अगर आपसे पूछा जाए कि एब्गार स्कोर के बारे में, एब्गार स्कोर के बारे में जानकारी किसने दी, तो डॉक्टर वर्जीनिया एब्गार। ये वर्जीनिया एब्गार ने 1952 में बताया था। और ये एब्गार स्कोर प्यारे दोस्तों 1 मिनट पे चेक किया जाता है बर्थ के, इसके बाद में 5 मिनट पे चेक किया जाता है, और अगर ये 5 मिनट वाला एबनॉर्मल हो तो 10 मिनट पे और किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि रिलायबल कौन सा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोर रिलायबल कौन सा है, तो 5 मिनट वाला एब्गार स्कोर ज्यादा रिलायबल होता है 1 मिनट की तुलना में। अगर अपन बात करने की कोशिश करें कि सर 1 मिनट पे एब्गार स्कोर का जो स्कोर है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द अरे पाथवे ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के जो पाथवे में मरीज की बॉडी की रिएक्शन या बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आया उसके बारे में बताता है। यानी ये क्या करता है, गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट पाथवे ऑफ डिलीवरी। ध्यान रखिएगा, पाथवे ऑफ डिलीवरी के बारे में बताएगा कि वो क्या है। और 5 मिनट वाला ज्यादा रिलायबल इसलिए है कि ये हमें जानकारी देता है एनवायरमेंट के बारे में। ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है, स्टेबिलिटी इन एनवायरमेंट, स्टेबिलिटी इन एनवायरमेंट। ध्यान रखिएगा किसके बारे में जानकारी देगा, सर ये एनवायरमेंट की स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी देता है। अगर ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, मुझसे आप ये पूछो कि सिद्धार्थ सर आपका सफर कैसा रहा, तो या तो सफर अच्छा रहा या बुरा रहा। अगर अच्छा रहा तो भी सफर कट गया, बुरा रहा तो भी कट गया। लेकिन मुद्दा यह है कि जहां पर मुझे रहना है वो वातावरण, वो हवा पानी, वो खाना पीना, वो शानो शौकत वो अच्छी होनी चाहिए, वरना मैं वहां रह नहीं पाऊंगा। जैसे कि मान लीजिएगा कुछ समय बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, एग्जाम्पल के लिए बोलूं, मान लीजिएगा आप जिपमर पांडुचेरी में लग गए। अब जिपमर पांडुचेरी में लग गए तो वहां पहुंचते ही सबसे पहला सवाल जो आपके रिश्तेदार, वहां के कलीग जो आपसे पूछेंगे, वो आपसे यही पूछेंगे कि और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो आप बोलोगे कि अगर हुई तो भी रास्ते में कट गई, नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा यह है कि तुम्हें जिपमर पांडुचेरी का एनवायरमेंट एडॉप्ट होना चाहिए। अरे वो वातावरण, वो हवा पानी, वो खाना पीना अगर तुम्हारे लिए सही नहीं रहा तो आगे की जिंदगी, आगे की नौकरी वहां चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सर आप प्लीज मेरा मैसेज देखिएगा, आपके मैसेज में प्लीज के अलावा कुछ था नहीं, मैं देखूं क्या, क्लियर है। अरे कोशिश करो, पढ़ो, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंश, फेंक जहां तक भाला जाए। सिलेक्शन के नाम का भाला फेंकने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में टकर टकर करके चेट करने से कुछ नहीं होता है। और अगर ये भी एबनॉर्मल हो तो आप 10 मिनट में जा सकते हो। याद रखिएगा एब्गार स्कोर में क्या देखा जाता है, तो एब्गार ही देखा जाता है, एब्गार में एब्गार ही देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, ए का मतलब होता है एपीरेंस, ए का मतलब क्या है, एपीरेंस देखने को मिलता है, यानी बच्चे का एपीरेंस कलर कैसा है। तो मैंने बताया था कि एक नॉर्मल बच्चा पिंक कलर का होना चाहिए। एक्रोसाइनोसिस भी बच्चों में नॉर्मल होता है, लेकिन साइनोसिस बच्चा नीला पड़ के पैदा हो रहा है तो ये गंभीर विषय है। अरे पी का मतलब क्या देखने को मिलता है, पल्स देखने को मिलती है। अगर बच्चे की पल्स 100 से कम है तो ये गंभीर विषय देखने को मिलता है। सर 5 टेस्ट फ्री शो नहीं हो रहा है, जैसे ही ऐप इंस्टॉल करोगे, ऐप इंस्टॉल में 5 टेस्ट फ्री का ऑप्शन है, उसको आप माई लाइब्रेरी में ऐड कीजिएगा, ऐड करते ही आपकी माई लाइब्रेरी में आ जाएगा, जाकर के उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जी का मतलब होता है दोस्तों ग्रीमेंस, जी का मतलब क्या होता है, ग्रीमेंस। ए का मतलब होता है एक्टिविटी, बच्चे की एक्टिविटी देखते हैं। और आर का मतलब है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अरे यार का मतलब क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बताया जाता है, न कि रेस्पिरेटरी रेट है। तो ये रेस्पिरेटरी रेट नहीं, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। सर कल वाला लैक्टेशन एमनोरिया मेथड समझ में नहीं है, सीधी बात है, लैक्टेशन एमनोरिया में मां बच्चे को दूध पिला रही है, प्रोलैक्टिन हाई रहेगा, प्रोलैक्टिन हाई रहेगा तो एफएसएच ब्लॉक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो होता है जस्ट उसके अपोजिट में काम करता है, यानी किसको ब्लॉक कर देता है, सर ये जाकर के ब्लॉक कर देता है जीएनआईएच, यानी गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है।